शर्म कोई नहीं है। मंत्री मंत्री बाहर में मुर्दाबाद 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 हर्षवर्धन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम 3 दिन से सर यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं 3 दिन से, जो कि हम आपको स्पॉट पे लाइव दिखाएंगे। एक बच्चा तो इतना सीरियस है कि शायद इस टाइम को उसका टेम्परेचर डेड हो गया होगा शरीर का। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे को फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पर लगभग 600 पिकअप फंसी है। अगर एक पिकअप में 2 आदमी हो गए तो 1200 आदमी है। बड़े ट्रक उसको हिलावा है और पाली साइड लगभग 2 करोड़ का सेब है भाई साहब। सेब सड़ रहा है 2 करोड़। सर मैं जिला यमुनानगर से आया हूँ। मैं परसों शाम से फंसा हुआ हूँ सर यहाँ पे कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिनों से ही बंद है, ये मैं मानता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भटनोल के समीप डक्करधार में भारी भूस्खलन होने से सड़क पिछले 3 दिनों से पूरी तरह बंद है। सड़क के दोनों छोर पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में सेब से लदी गाड़ियों में भरा सेब मंडी पहुंचने से पहले ही खराब होने की आशंका है। छोटी गाड़ियों और बसों में 3 दिनों से कैद सैकड़ों यात्री सड़क खुलने की राह देख रहे हैं। वहीं अभी तक सड़क बहाल नहीं हो पाई। मार्ग ना खुलने से बीमार लोग सहित बुजुर्ग महिलाएं व बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के लोगों में सड़क ना खुलने से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन होने से यातायात बाधित हुआ है। वहीं पिछले 3 दिनों से शिलाई के भटनोल के समीप डक्करधार में भारी भूस्खलन होने से मार्ग यातायात के लिए पिछले 3 दिनों से बंद है। मार्ग बंद होने से जहां क्षेत्र से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं क्षेत्र व शिमला जिले से भारी संख्या में सेब से लदे वाहनों का लंबा जाम लग गया है। पिछले 3 दिनों से मार्ग बंद होने से मंडी ले जा रहे सेब अब खराब होने की कगार पर है। सड़क में फंसे लोगों ने बताया कि इतनी बड़ी आपदा की स्थिति के बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि, नेता या स्थानीय प्रशासन उनकी सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 3 दिनों से लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। ना तो उन्हें खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही उन्हें ठहरने की कोई व्यवस्था की गई है। जाम में फंसे गुस्साए लोगों ने स्थानीय विधायक व प्रदेश में मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि तीसरे दिन एसडीएम शिलाई मौके पर पहुंचे और सड़क बहाली का कार्य शुरू किया। उधर एसडीएम शिलाई जसपाल सिंह ने बताया कि सड़क पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने से सड़क बंद है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क से मलबा हटाते समय मशीनों को पहाड़ों से पत्थर का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण मार्ग को अब तक नहीं खोल पाए हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही मार्ग आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। शर्म कोई नहीं है। मंत्री मंत्री बाहर में मुर्दाबाद 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 हर्षवर्धन मुर्दाबाद 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 हर्षवर्धन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 400 गाड़ियां फंसियां। शर्म है कोई? ऐसे क्या मंत्री है? कोई पूछने वाला नहीं है। शर्म कोई नहीं है। दूसरी बात सर, रोड तो हम 3 दिन से सर यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं 3 दिन से, जो कि हम आपको स्पॉट पे लाइव दिखाएंगे। एक बच्चा तो इतना सीरियस है कि शायद इस टाइम को उसका टेम्परेचर डेड हो गया होगा शरीर का। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे को फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पर लगभग 600 पिकअप फंसी है। अगर एक पिकअप में 2 आदमी हो गए तो 1200 आदमी है। बड़े ट्रक उसको हिलावा है और पाली साइड लगभग 2 करोड़ का सेब है भाई साहब। सेब सड़ रहा है 2 करोड़ का सेब शिमला है। का, डिस्ट्रिक्ट शिमला का चुपाल का सेब सड़ रहा है। हमारे कम से कम 20 आदमी ऐसे पेशेंट है जिनकी हालत बुरी है। किसी को हम चंडीगढ़ ले जा रहे हैं पीजीआई, किसी को हम पोंटा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अभी तक यहाँ तक प्रशासन की तरफ से ना कोई पीडब्ल्यूडी का ना कोई यहाँ अधिकारी आया। 3 दिन से हम यहाँ पर खड़े हैं भाई जी। सर मैं जिला यमुनानगर से आया हूँ। मैं परसों शाम से फंसा हुआ हूँ सर यहाँ पे कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है।
आपको कहाँ जाना है? गाड़ी मेरे को आपकी सर कहाँ जा जाना है रही अभी रूडू में। वहाँ पे सर मेरे माल खरीदा पड़ा है, 2 गाड़ी का माल है मेरा, दोनों गाड़ी मेरी रास्ते में फंसी है सर। और हम 5 बंदे हैं सर यहाँ पे। ये देखो आप, कल रात से मैं सिलाई से आ गया था। हद हो गई यार, कल रात से यहाँ हद पे हो अब तक गई। सर कोई खाने की कोई सिलाई का व्यवस्था नहीं है। मंत्री, मेरे बंदे सिलाई भी से भूखे हैं सर। सोमवार से मंत्री, यहाँ करो बात सामने। मंत्री जी है सिलाई के ना, हमारे मंत्री 3 से रोड बनते हैं। हम यहाँ पर सिलाई का मंत्री, यहाँ का मंत्री होते हुए भी कोई शर्म नहीं करो, पूछ रहा। शर्म करो। हम कोई मंत्री साहब 400 को गाड़ियाँ आदेश फंसी दिए। है। यहाँ पर लगभग 400-600 गाड़ियाँ फंसी है भाई जी। ये देखिए शर्म करो। भूखे प्यासे हम गाड़ियाँ हैं, लोग परेशान हैं। 3 दिनों से ही बंद है, ये मैं मानता हूँ। थोड़ा सा बारिश जो है वो पिछले 3 दिनों से भी लगातार हो रही है और इसको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है। जैसे हम मशीनरी को लगाते हैं ओपन करने के लिए तो फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो ऐसे में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर होप के आज शाम तक ये जो है वो खुल जाएगा। एसडीएम साहब, टिम्बी से मिनस तक आपका एरिया है, तो इसमें कितनी जगह रोड स्लाइड हुआ है, कितनी जगह पर? स्लाइड जो है वो मेनली हमारा 2 जगह हुआ था। वैसे तो टिम्बी में ही ब्लॉक था, पर उसको हमने जैसे ही वो ब्लॉक हुआ था उसको हमने खोल दिया था। फिर हमारी बारी आती है स्लाइड से थोड़ा रौनहाट रोड पर आगे की, वहाँ बंद था, तो कल वहाँ उसको भी काफ़ी टाइम लगा, बारिश हो रही थी, तो उसके बाद जो है वो हमने शाम तक उसको ठीक कर दिया। आज इसको हम करना चाह रहे थे, टारगेट यही था कि इसको हम सुबह से ही इसको खोल दें, शुरू कर दें, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने जो है वो ध्यान डाला है। मेरा इलाका वासियों से यही निवेदन है कि वो किसी आवश्यक परिस्थितियों में ही अगर ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें।